नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को मेरा सुप्रभात, सभी को मेरी राम राम। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश के सिचुएशन पे और इस समय क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर और भारत क्या कर रहा है इसके ऊपर। तो सबसे पहले बता दूं कि भारत ने बांग्लादेश में अपने सभी तरीके के बिजनेस, सभी तरीके के व्यापार को बंद कर दिया है। जो बांग्लादेश के अंदर रह करके कर रहा था या जो भारत में होता था और बांग्लादेश को सप्लाई होता था, वो सब कुछ बंद कर दिया गया है। इसके अलावा क्या है, पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार खरीद रहा है बांग्लादेश। तो यह एक चिंता वाली बात हो सकती है कि आखिर बांग्लादेश क्यों खरीद रहा है, उसको क्या जरूरत है। क्योंकि तीन तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ से समुद्र है, तो जरूरत किसके, गोला बारूद किसके ऊपर छोड़ेगा। खैर, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो वहां की बीएनपी पार्टी है खालिदा जिया की, उसके एक बड़े नेता ने, सचिव ने, मतलब उसको नंबर 2 का नेता बोला जाता है, उसने भारत को एक तरीके से सलाह तो नहीं कहेंगे, धमकी देते हुए कहा है कि शेख हसीना को वापस करना होगा, तभी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरेंगे। तो बेटा तुम पहले सुन लो कि शेख हसीना को भारत नहीं वापस करेगा। और भारत चुरा करके नहीं लाया था शेख हसीना को बांग्लादेश से। तुम्हारे में औकात थी, तुम्हारे में दम थी तो शेख हसीना को वहीं मार लेते, चाहे जेल में डाल लेते, चाहे जो मन करते वो करते। तुम्हारी सेना ने, जिसको पप्पा बना रखे हो अमेरिका के कहने पे, उसी सेना ने भारत से रिक्वेस्ट की कि हम शेख हसीना को भेज रहे हैं और इनको आप अपने यहां शरण दे दीजिए, है ना। सेना ने ही तो तख्ता पलट किया था बांग्लादेश के अंदर। तो तुम्हारी सेना या तुम समझो, अब भेज दिए हो तो वापस नहीं जाना है, और क्यों भेजे हो ये तुमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अग्रेशन नहीं चलता। जब तक डिप्लोमेसी की बात होती तब तक कोई अग्रेशन नहीं, तब तक बात शांति से की जाती है। भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, भारत ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है बांग्लादेश के उसको लेकर के। वहीं एक और नेता जो इस समय सलाहकार है, चूंकि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है नोबल शास्त्री की, उसके सरकार में जितने शामिल हैं वो सारे अमेरिका के पिट्ठू हैं, वो सारे सीआईए द्वारा प्रायोजित है, चाहे वो स्टूडेंट हो और चाहे अन्य सारे हो। अब उसमें से भी एक व्यक्ति ने भारत को सलाह दी है, हालांकि वह मुकर गया जब पूरा इंटरव्यू उसका लिया गया, उससे जब सवाल पूछा गया तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे जानकारी नहीं है, यह गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय देखेगा। लेकिन बयानबाजी जारी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जब ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और वहां पे पाकिस्तानियों ने उन पे जुल्म करना शुरू किया, तो जमाते इस्लामी ने पाकिस्तानियों का साथ दिया था और रजाकार नाम की जो रेजिमेंट एक तरीके से बनाई थी जुल्म करने के लिए, उसने बांग्लादेश में 30 लाख लोगों को मौत के घाट उठाया और 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार और रेप किया। उस पर से प्रतिबंध हटा लिया वर्तमान सरकार ने। क्या फायदा हुआ आप खुद सोचिए। वो 30 लाख जो महिलाएं और जो आदमी थे, 34 लाख सब मिला करके, वो बांग्लादेश के ही लोग थे। उस समय भारत जो वहां की स्वतंत्रता के लिए मुक्ति वाहिनी थी उसका समर्थन कर रहा था। और किस तरीके से 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने, बुजदिलों ने आत्मसमर्पण कर दिया था भारतीय सेना के सामने, यह पूरे दुनिया को पता है, बांग्लादेश को भी पता होगा। और एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि बांग्लादेश को आजाद कराने वाला ही भारत है और अब फिर से बांग्लादेश उसी गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। तो आइए खबर देखते हैं, बड़ी रोचक है, कई सारी खबरें हैं उससे संबंधित, और किस तरीके से भारत ने भी खूंटा गाड़ दिया है। एक तरीके से आप मान करके चलिए मोहम्मद यूसुफ मींस जीरो है। जो अब तक की सिचुएशन पता चली है बांग्लादेश की, उसका मतलब मोहम्मद यूनुस का कोई मतलब नहीं है। सीधे पेंटागन से अमेरिकी सेना
और बांग्लादेश की सेना ढाका से, ये आपस में कनेक्टेड होकर के बातचीत चल रही है। दुनिया को मुखौटे के रूप में दिखाने के लिए पेरिस से बुला करके मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया है और कुछ नहीं। अच्छा, अब सवाल जवाब का सत्र था। भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है उन्होंने क्या जवाब दिया वो बड़ा रोचक है, और ये खेल क्यों शुरू हुआ है इसके बारे में भी बताऊंगा। बांग्लादेश को भारत से डीजल और बिजली की आपूर्ति ठप, द्विपक्षीय कारोबार का पहिया भी थम गया। बांग्लादेश में जो शेख हसीना के हटाने के बाद जो स्थिति पैदा हुई, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि जो भी वहां पर हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सब स्थगित कर दिए गए। ये दैनिक जागरण को इन्होंने इंटरव्यू दिया था। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से हटने के बाद जारी आंतरिक अस्थिरता के बीच भारत सरकार और भारतीय कंपनियों की तरफ से वहां निर्माणाधीन करीब हर विकास एवं ढांचागत परियोजना पर असर हुआ। इसकी वजह से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। फ्रेंडशिप पाइपलाइन से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति का जो काम था उसको भी स्थगित कर दिया गया। अभी हाल में ही देखा था ना आपने, जो इसका उद्घाटन हुआ था फ्रेंडशिप पाइपलाइन, उसकी बात कर रहा हूं। दोनों देशों की सीमाओं पर होने वाला द्विपक्षीय कारोबार का पहिया भी थमा हुआ है। एक दूसरे देश के कारोबारियों को आने जाने को लेकर के भी समस्या खड़ी हो गई है। अब स्थिति तभी सामान्य होगी जब वहां पे हालात स्थिर होंगे। इस बात के संकेत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिए। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि कब तक ये होगा, तो उन्होंने कहा कि जब कानून व्यवस्था बहाल होगी तब देखा जाएगा कि क्या करना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा जो भी वहां पे हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे थे सब स्थगित हो गए हैं और उसमें काम करने वाले सारे लोग वापस आ गए हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो लोग उस काम करते थे उन प्रोजेक्ट में, उन सब लोगों को वापस भारत लाया गया है। ठीक, इसके अलावा उन्होंने एक बात और छोटी सी कही कि इसको बंद करने के पीछे दूसरे भी कारण हैं। जब एक बार स्थिति बेहतर होगी, कानून व्यवस्था बहाल होगी, तो देखेंगे वहां की सरकार इसको कैसे आगे ले जाएगी, इस पे बातचीत करेंगे। दैनिक जागरण ने जब पूछा कि सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में और पर्वतपुर बांग्लादेश तक बिछाई गई पाइपलाइन फ्रेंडशिप में डीजल की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति भी बाधित है, तो जायसवाल ने कहा हां, हर तरीके की परियोजना बाधित है, कानून व्यवस्था बिगड़ने का असर आया है। ठीक, एक और सवाल पूछा गया उनसे। ये देखिए, भारत सरकार का स्टैंड है, इसलिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ अखबारी बातें नहीं है। जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध हटाना बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, जब जमाते इस्लामी को लेकर के बोला। अब आप जमाते इस्लामी की बात समझिएगा। जानते हैं, जमाते इस्लामी एक ऐसा नेक्सस है जो भारत में भी है, जो बांग्लादेश में भी है और जो पाकिस्तान के अंदर भी है, और ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए। ये वही जमाते इस्लामी है जो पाकिस्तानियों का साथ दिया था जब बांग्लादेश मुक्त कराया जा रहा था। अच्छा, ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, इस पे शेख हसीना ने प्रतिबंध लगा दिया। समझ रहे हैं आप, ये सबसे बड़ी इस्लामिक फॉलोअर वाली पार्टी या जो भी कह लीजिए वो है जिसपे बैन लगा हुआ बांग्लादेश के अंदर। इस पे प्रतिबंध हटा लिया। इस पे प्रतिबंध हटा करके नोबेल पुरस्कार विजेता जो वहां की सरकार का मुखिया है वो क्या संदेश देना चाहता है, सोचिएगा इसको। भारत के लिए भी इस पे थोड़ी सी खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि इनका नेटवर्क, इनका नेक्सस है, तो इनकी जो आतंकी गतिविधियां उसको लेकर के खतरा है। और भारत में जिस तरीके से कुछ है ना बयानवीर यहाँ पे, उस पे भी नजर रखिएगा। एक बात और बता दूं, ये स्थिति के बाद, खैर मोर्चा तो नहीं कह सकते उसको, जो हम लोग 2.5 मोर्चे की लड़ाई की बात करते थे, अब वो 3.5 मोर्चा हो गया है ना। इसके अलावा भारत ने कहते ठीक है उनका मामला है यार, वो समझे, हटा दिए तो क्या हुआ, हम खाली थोड़ी ना बैठे, हम भी कुछ करेंगे। 10 लाख टन डीजल बांग्लादेश को देने की क्षमता थी। 137 किलोमीटर की लंबी फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी। भारत ने अपने वित्तीय मदद से इसको बनाया था। साथ ही बांग्लादेश को भारत सालाना 2700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने की व्यवस्था भी कर रखा था, वो अभी बंद कर दिया गया। ठीक है ना। अभी देखिएगा, ये बांग्लादेशी मरेंगे भूखों और यहां पे होगा बहुत बड़ा क्या, गृह युद्ध, और उसके बाद टूटेगा भी बांग्लादेश। देखिए एक बात बता दूं, जब नया नया जोश रहता है ना तो सब बहुत गर्म रहते हैं,
पेट की आग जब होती है ना, जब पेट में आग लगती है तब लोगों को समझ में आता है, समझ रहे हैं? अच्छा, अगर भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं भेजा, पड़ोस के दिग्गज नेता ने दी धमकी, ये उसी का नेता है, खालिदा जिया के पार्टी का सेक्रेटरी है। क्या कह रहा है? बीएनपी नेता आलमगीर ने कहा कि उनकी पार्टी भारत के साथ मजबूत संबंध को लेकर के इच्छुक है, जबकि ये प्रॉपर भारत विरोधी है, ये प्रॉपर भारत विरोधी है। अच्छा, एक बात बता दूं, आप लोग सोचते होंगे कि एक शेख हसीना, एक खालिदा जिया, ये दो महिला ही नेता हैं क्या बांग्लादेश के अंदर? देखिए, खालिदा जिया के, शेख हसीना के पूरे परिवार को वहां की सेना ने मार दिया, और मारने के बाद खालिदा जिया का पति जो था वो वहां का बन गया एक तरीके से सब कुछ सरकार का लिया। सरकार क्या, जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुना नहीं गया उसको क्या सरकार कहना, खैर बन गया सब कुछ। उसको फिर सेना ने मारा, तो उसका आरोप लगा शेख हसीना के ऊपर। तो एक दूसरे पे ये लोग आरोप लगाते रहते हैं, मतलब समझ लीजिएगा यही स्थिति है इनकी। इसलिए ये दोनों एक तरीके से ताकतवर नेता, हालांकि दोनों की उम्र 70+ हो गई। खालिदा जी अभी जेल में थी, कुछ करप्शन वरप्शन का इसके ऊपर चार्ज था, तो सुप्रीम कोर्ट से सजा पाई हुई थी, उसको भी छोड़ दिया पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानी कर सकते हैं, इस समय उन्हीं का राज चल रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें, जो बताना मैं भूल गया, पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना भी यही करती है, 4-5 बार वहां भी हो चुका, तख्ता पलट, इसको हटाओ, उसको हटाओ, इसको ले आओ, उसको ले आओ, और पूरा कंट्रोल पाकिस्तान पे पाकिस्तान की सेना का है। और बांग्लादेश की सेना में धीरे धीरे पाकिस्तानियों ने अपने माइंडसेट का, जो इस्लामिक माइंडसेट था, उसके माइंडसेट के लोगों को भर्ती करना शुरू किया, आईएसआई और सीआईए और इन लोगों के माध्यम से, क्योंकि उनको पता था कि शेख हसीना चुनाव से तो हटेंगी नहीं, तो यही काम कर लिया जाए। ठीक, ये भारत की सेना नहीं है ना, बिकाऊ खाऊ लोग हैं। एक कभी बड़ा अधिकारी, चाहे बांग्लादेश की सेना का हो, यहां तो कुछ रुक भी जाते थे, पाकिस्तान की सेना का तो हर बड़ा अधिकारी विदेशों में अपना बंगला पैसा सब सेटल कर लिया, जैसे वो पद से हटता है पाकिस्तान छोड़ता है चला जाता है। दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं उसके। खैर, मुद्दे से भटक जाएंगे तो मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या कहा इसने, वो समझने वाली बात है। बीएनपी ने कहा कि हम भारत बांग्लादेश संबंधों में नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं और बांग्लादेश में हसीना की वापसी सुनिश्चित करना द्विपक्षीय संबंधों में नया अध्याय होगा। अबे भाई, हम चुरा करके लाए शेख हसीना को, बांग्लादेश से भगा के लाए शेख हसीना को हम लोग, भारत वाले। ये ज्ञान अपनी सेना को देना, तेरे में औकात हो, तेरे सेना की औकात हो तो। उसके परिवार के 17 लोगों को मारा था तुमने, तब भारत ने तो कुछ नहीं बोला था। शेख खालिदा जिया के का पति जब कब्जा कर लिया था, उसको भी मारा गया तो भारत ने कुछ नहीं बोला। मारी लाल डालते तुम लोग, काय को भेजे? तुम्हारे में ताकत नहीं थी, और तुम्हारी सेना को बहुत अच्छी तरीके से पता था। और एक बात ध्यान रखना कि तुम ही पार्टी नहीं हो, आवामी लीग अभी जिंदा है। ठीक, तो एक गिदड़ धमकी उमकी मत दो, 2-2 थप्पड़ के आदमी हो, हमारे यहाँ का सैनिक बल ही जब चाहे तब कब्जा कर ले बांग्लादेश के ऊपर। वो तो भारत ऐसा देश है कि इस तरीके की गतिविधियां करता नहीं है, और आजाद करा करके यही भारत तुम लोगों को दिया है, जो आज बांग्लादेश बांग्लादेश कहते हो, नहीं तो पूर्वी पाकिस्तान था। इस बात को भी ध्यान रखना। खैर, इसे दो चीजें होती है। देखिए, मेढकी का नाम सुना है ना, मेढक का। मेढक कुछ कर नहीं पाता है, वो उड़ भी नहीं पाता है, लेकिन फुदकता रहता है वो, है ना। ये वो वाले जमात के लोग हैं। ठीक, अच्छा, फिर क्या कहता है, आवामी लीग, शेख हसीना और आवामी लीग दोनों की यहां निंदा की जाती है, उसका साथ देने से बांग्लादेश में भारत के बारे में खराब धारणा बन रही है। अच्छा, आलमगीर ने कहा कि अगर भारत हसीना की बांग्लादेश वापसी सुनिश्चित नहीं करता है तो दोनों देश के द्विपक्षीय संबंध खराब होंगे। कर ले बेटा, हमको क्या दिक्कत है, भूखों मर जाओगे, नमक के लिए मर जाओगे, आटे के लिए मर जाओगे तुम लोग। याद है ना, 3 तरफ से भारत, एक तरफ से समुद्र है, और समुद्र में भी भारत का कब्जा है, और कोई नहीं बचा पाएगा। यूक्रेन को बचा लिया क्या किसी ने? हथियार ही तो दिया, मार मार के भूसा भर दिया यूक्रेन का रसिया ने। क्या कर लिए? कुछ कर पाए? वहां तो यूरोपियन यूनियन के साथ एक बॉर्डर भी शेयर होता था पोलैंड के माध्यम से, यहां तो वो भी स्थिति नहीं है। ठीक, यूक्रेन के पास तो कुछ था भी लड़ने लायक, यहां तो यह भी स्थिति नहीं है। ठीक है, पहले तो तुम्हारे देश में स्थिर सरकार ही नहीं है। खैर, उनको कौन समझाए। अब चूंकि
नेता हैं तो बोलना है ना, हमारे यहाँ नहीं है। तो वो अवैसिया बोल रहा था कुछ दिन पहले, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उसी तरीके की भाषा इसकी भी है। वो कांग्रेस का एक नेता था, वो बोल रहा था भारत में भी ऐसा हो जाएगा, वो टिकट पिकट जैसे, ऐसे ही है सब, बिना औकात के, बस केवल भड़बड़ भड़बड़ बोलना है। खैर, गुस्सा है, ये है वो है। फिर क्या करा कि भारत के लिए थोड़ी सी स्थिति एम्ब्रेसिंग होगी अगर बांग्लादेश मांगेगा शेख हसीना को। तो मांग के तो देखो बेटा, ऑफिशियल लेटर जारी करो, 64 मुकदमे हत्या के दर्ज कर रखे हैं शेख हसीना के ऊपर, मुकदमा चलाएंगे। एक बात याद रखना, वही सेना है, कब मोहम्मद यूनुस गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि तुम लोगों का तो राजकाज है यही सब करना। खैर, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने शेख हसीना की भारत में वापसी को लेकर के बड़ा बयान दिया। ये तो पार्टी का था, अब जो अंतरिम सरकार है उसका बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश की सरकार की तरफ से इस तरीके की मांग रखी जाती है तो भारत को इस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि अगर इससे भारत के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा होती है तो इसे भारत ही संभालेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ राफेल 36 ठो ऐसे नहीं रखे हुए हैं, तुम लोग शर्मनाक स्थिति पैदा तो करो, औकात बता दी जाएगी तुम्हारी, गलत फहमी में न रहना। अभी संभल नहीं रहा है इनसे स्थिति, है ना। एक हमारे डोभाल साहब काफी है तुम लोगों के लिए, गलत फहमी पाकिस्तान भी बहुत बार पाला है, तुम भी एक बार पाल के देख लो, क्या दिक्कत होगी उससे। भारत और पाकिस्तान में सब कुछ बंद है तो क्या हो गया, जयशंकर साहब ने कहा ना इनसे कोई बातचीत नहीं करनी है, तो तुम्हारी क्या औकात है? खैर, जबकि डायरेक्ट पाकिस्तान में पहुंच है चाइना की रोड के द्वारा, अमेरिका की पहुंच है, सबकी पहुंच है, तुम्हारे यहां तो पहुंच भी नहीं हो पाएगी। ये जो एक्सप्लोसिव खरीदे हो और सब सारी चीजें खरीदे हो पाकिस्तान से, भारत जिस दिन चाहेगा ना तुम अपने देश में लैंड नहीं करा पाओगे, ये हैसियत है तुम्हारी। खैर, फिर क्या कह रहा है ये कि शेख हसीना दिल्ली में है, भारत में रह रही हैं, उत्तर देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं। जब और सवाल होने लगे, इससे पहले तो कह रहा कि भारत को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, फिर कह रहे मैं उत्तर देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं। अगर बांग्लादेश के गृह मंत्रालय या कानून मंत्रालय से कोई अनुरोध आता है तो हमें उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने के लिए कहना होगा। अगर वहां से कोई मांग आती है और इससे भारत सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाएगी अगर मांगा जाएगा तो इसे भारत को देखना होगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार ये सब जानती होगी। अच्छा चलो ठीक है, कहने विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब गोला बारूद पे आते हैं। एक बात आपको बता दें, शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती बता दें। देखिए, जो पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान की सरकार को धमकी देती है और पाकिस्तान की सरकार उसके लिए पैसे की व्यवस्था करती है, हालांकि वहां की सेना कंपनी, फैक्ट्री, जमीन, खेती बाड़ी सब करती है पाकिस्तान की सेना, मतलब युद्ध लड़ने के अलावा, युद्ध में हारने के अलावा पाकिस्तान की सेना सब कुछ करती है ना। वो परमाणु बम वाली बात एक बताते हैं, बस उसके अलावा सब कुछ करते हैं। इनके में दम होता तो अभी पाकिस्तानी सेना का एक कर्नल उठा ले गए तालिबानी, कर्नल उठा ले गए शादी में पाकिस्तान के अंदर से हथियार के दम पे। वो कर्नल गिड़गिड़ा करके भीख मांग रहा है और पाकिस्तान का ये जो आसिफ मुनीर है ये सिर्फ गीदड़ धमकी दे रहा है, कुछ कर नहीं पाया। अभी कूटे गए, अभी बलूच में कूटे गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गीदड़ धमकी इनकी बड़ी है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेना में बता दूंगा कोई इनकी औकात है नहीं आज के डेट में। ठीक है, पहले भी नहीं थी, भारत पीटता रहा बराबर। F-16 अमेरिका ने दिया था तब भी भारत ने इनको पीटा दबा के। खैर, यह पहली बार शेख हसीना की सरकार जाने के बाद इतना बड़ा ऑर्डर दिया गया है। शेख हसीना से बांग्लादेश की आर्मी पैसा मांगती थी, शेख हसीना चुपचाप दे देती थी कि भैया यही सेना है ना जिसने मेरे पिता को मारा, मेरे अपोनेंट के पति को मारा, तो इनको पैसा दे दो, दूर रहो। ये सबसे बड़ी गलती थी शेख। अच्छा, ये पैसा लेते थे तो पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदते थे, है ना। पाकिस्तान से क्यों गोला बारूद खरीदते थे? क्योंकि इन्फ्लुएंस था अमेरिकी सेना का या अमेरिकी सरकार का बांग्लादेश की सेना में। अच्छा, दो बातें समझिएगा, इन्होंने क्या खरीदा है पाकिस्तान से।
साल 2023 के शुरुआत में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 12,000 राउंड गोला बारूद खरीदा था। अब 30 और 35 किलोमीटर के जो तोपखाने हैं उनके लिए पहली बार ऑर्डर दिया गया है 40,000 राउंड गोला बारूद। अब आप सोचिए कि ये किसके ऊपर छोड़ेंगे भाई 35 किलोमीटर का गोला बारूद। जाहिर सी बात है कि भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रही है बांग्लादेश की सेना। यही तो हुआ ना मतलब। और किसके दबाव में? जमातियों के दबाव में, बीएनबी के दबाव में, और जो नई सरकार बनी उसके दबाव में, या सेना का खुद का अपना मनोबल हो, या अमेरिका के कहने पे भारत को धमकाने की कोशिश हो। अबे इतने राउंड तो हमारे यहां एक जगह बनता है जितने तुम खरीद रहे हो। खैर 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा 40 टन आरडीएक्स हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल जिसकी संख्या 2900 के आसपास है। समझ रहे हैं आप? अब दूसरी बात समझ लीजिए, बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो यह सवाल पैदा होता है कि क्यों खरीदा जा रहा है। हालांकि भारत की सेना और डोभाल साहब और सारे लोग मिलकर के तो अलर्ट होंगे इस पे। मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूं, बांग्लादेश की सेना को पीटने के लिए भारत का अर्धसैनिक बल काफी है, सेना की जरूरत ही ना पड़े, है ना। अभी आपको 7-8 दिन पहले की घटना बताता हूं। बांग्लादेश भारत बॉर्डर पे भारत की जो अर्धसैनिक बल है वहां बाढ़ लगाया जा रहा है। अभी पूरा बाढ़ लगा नहीं है, कुछ कुछ एरिया जहां जहां खाली है वहां बाढ़ लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। बांग्लादेश की सेना आ गई वहां पे, बांग्लादेश के जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले, उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको रोक दो, बाढ़ मत लगाओ। भारत के सैनिक बलों ने कहा चले जाओ, नहीं तो यहीं इतना मारेंगे ना सुधर जाओगे। उसके बाद जितने आए थे वो वापस चले गए। ये स्थिति है इनकी। एक और चीज देख लीजिए, बड़ा रोचक है। आसिर मुनीर पाकिस्तान के अंदर मौलवियों को संबोधित कर रहा था। क्या बोला? बांग्लादेश जैसा अराजकता पैदा करने की कोशिश की तो अल्लाह की कसम पाकिस्तानी सेना ये या कर देगी वह कर देगी। अबे तुम्हारा कर्नल उठा ले गए तालिबानी, छुड़ा लो उनको। अच्छा वो भी छोड़ो, बलूचिस्तान वाले तुम्हारे 150 सैनिक मार डाले, उनका कुछ उखाड़ लो। क्या यार, ये हो जाएगा, अल्लाह कसम ही हो जाएगा। क्या अल्लाह कसम, फर्जी की बात है। तो ये इनकी स्थिति है। तो अब क्या है, अगर इसकी टोटलिटी में आप देखा जाए तो बांग्लादेश भूखमरी और गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि इनके पास जब पैसा हो जाता है तो इनका जिहाद चालू हो जाता है। ठीक, और वो जिहाद इनको कहां लेकर के जाएगा, और पूरे दुनिया में इस तरीके। देखिए आपको एक बता दें, जिहादवाद इस तरीके का शरीयत वरीयत जहां बढ़िया लगता है, जहां पैसा वैसा हो, सब कुछ वेल सेटल्ड हो, जहां पे भूखमरी हो ना, 2 रोटी खाने के लाले पड़े हो ना, वहां पे स्थिति ठीक नहीं लगती। शेष बांग्लादेश समझे। तो दोस्तों ये थी खबर। होप ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं इस राष्ट्रवादी चैनल के लिए, तो नीचे फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबी हो गई। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।